Assalamualaikum my dear students. Today we will be discuss chapter number 5 cell cycle. आज हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है और सेल साइकिल क्या है? सेल हमारे पास पता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द लिविंग थिंग, जो भी है वो बेसिक हो और फंक्शनल हो, यूनिट हो, उसको हम सेल कहते हैं। और सेल साइकिल वो सारा प्रोसीजर जिसके अंदर पुराने सेल से हम नया सेल जनरेट कर सकते हैं। तो नए सेल जनरेट होने तक जितना भी बीच में स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होती है उसको हम सेल साइकिल में कंसीडर करते हैं। तो सेल साइकिल की सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट फ्रॉम टाइम of cell produce until it completes mitosis and produce new cell। तो नए सेल बनाने तक का जितना भी टाइम आता है उसको हम, जितना भी काम वर्किंग आती है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल का देखा जाए टू मेजर फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। एक इंटरफेज, सेकेंडली माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज इज़ रिलेटिवली शॉर्टर फेज और इंटरफेज रिलेटिवली लार्जर फेज होती है। इंटरफेस के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो इंटरफेस के अंदर हम वो तमाम प्रोसीजर्स डिस्कस करते हैं जिसके अंदर एक न्यूली बोर्न सेल जो होता है, जो अभी अभी बना है, वो सेल खुद को इस काबिल बनाता है कि वो रेप्लिकेट कर सके, वो डिवाइड हो सके। तो इसके फर्दर कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि G1, S एंड G2 फेज़। G1 फेज़ को हम डिस्कस करते हैं। G1 फेज़ आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल, सेल किस में चला जाता है? डायरेक्टली G1 फेज़ के अंदर। इस फेज़ के अंदर वो खुद की प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन और सप्लाई को इंक्रीज़ करता है। क्यों? उसे नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेल्स चाहिए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। वो अपना इस तरह सेल्स इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्ड्रियाज को इंक्रीज़ करता है, राइबोसोम्स को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसने प्रोटीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। और दिस फेज़ मार्क द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम। और इस फेज़ के अंदर ऐसे एंजाइम बनाए जाते हैं, एंजाइम क्योंकि प्रोटीन इन नेचर है, तो ऐसे एंजाइम्स बनाए जाते हैं जो कि आगे इस फेज़ के अंदर जहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है वहाँ पे काम आते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है एस फेज़। एस फेज़ के अंदर हम सेल की डुप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो जिसके अंदर एक जो फेज़ है सेल डुप्लीकेट करता है इट्स क्रोमोसोम। एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमाटिड। तो सेल के पास अब 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स आ जाते हैं। G2 फेज़ की बात करें तो G2 फेज़ इज़ अ प्रिपेयर्स ऑफ प्रोटीन डेट एसेंशियल फॉर माइटोसिस। तो ऐसी प्रोटीन्स बनाता है जो एसेंशियल होती है माइटोसिस के लिए। G1 फेज़ ऐसी प्रोटीन बना रहा था जो एसेंशियल थी एस फेज़ के लिए। G2 फेज़ ऐसी प्रोटीन बना रहा है जो एसेंशियल है माइटोसिस के लिए। आफ्टर G2 फेज़ इंटरफेज सेल एंटर इन डिवीजन फेज़, जिसे हम एन फेज़ कहते हैं। लेकिन G2 फेज़ के और माइटोसिस के दरमियान, माइटोटिक फेज़ के दरमियान एक छोटा सा गैप आ जाता है जिसके अंदर सेल रेस्ट की हालत में चला जाता है। टेम्परेरीली भी हो सकता है, परमानेंटली भी होता है। तो हम उसको फेज़ को G0 फेज़ कहते हैं। G0 फेज़ या G0 फेज़, उसके अंदर सेल कुछ भी करता है, अपने आप को स्टॉप करता है अपनी डिवीजन्स को। ये हमारे पास दिस इज़, इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है G1 फेज़, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनेल्स, ग्रोथ इन साइज। उसके बाद एस फेज़ आता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन होती है। देखिए 1 क्रोमोसोम डिवीजन इनटू द 2 सिस्टर क्रोमाटिड। उसके बाद G2 फेज़ आते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसी प्रोटीन्स बना दी जाती हैं जो एसेंशियल होती है माइटोसिस फेज़ के अंदर। और उसके बाद हमारे पास एम फेज़ स्टार्ट हो जाती है। तो G0 फेज़ को थोड़ा ब्रीफली देखते हैं। G0 फेज़ इज द माइटोटिक मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर होती है। G0 फेज़ के अंदर सेल क्या करता है? फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। तो वो खुद को डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। सब सेल जो होते हैं रिमेन G0 फेज़ होते हैं, अनआइडेंटिफाइड, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो G0 फेज़ में ही रहता है, कभी भी डिवाइड नहीं होता। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास न्यूरॉन का सेल है। कुछ होते हैं जो सेमी परमानेंट होते हैं, यानी कुछ अरसे के लिए रुक जाते हैं, जैसे कि हमारे पास लीवर और किडनी के सेल।
अब हम किडनी ट्रांसप्लांट जब करवाते हैं या लीवर ट्रांसप्लांट, आपने लीवर की पैबंदकारी अक्सर सुना होगा। उसके अंदर जो डैमेज लीवर उनको रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह नया जो लीवर होता है उसको कुछ टुकड़ा लगा देते हैं। अब वो नया जो टुकड़ा होता है जिससे लिया जाता है, डोनेट कर रहा है जो, उसके अंदर भी वो जो टुकड़ा लिया गया है उसने दोबारा ग्रो करके कंप्लीट लीवर बन जाना है। और जिसको दे दिया गया है रेसिपिएंट, उसके अंदर भी पूरे का पूरा लीवर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे वो नया ग्रोथ में नया आ जाता है। तो वो इसी G0 फेज़ को ख़त्म हो जाती है, डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशन में वो डिवाइड नहीं होते। और उसके अलावा कुछ होते हैं जो एक अरसे के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास रेड ब्लड सेल है, एक बार बन गया G0 फेज़ में 4 मंथ के लिए जाना है, उसके बाद ख़त्म हो जाना है, फिर नया बनना है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं, कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाते, जैसे कि हमारे स्किन के सेल हो गए। तो दिस इज़ रिगार्डिंग ओवरऑल G0 फेज़। हमने इस चैप्टर को 4 to 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको इंशाल्लाह सून कल ही मिल जाएगा, और आपने उसके अंदर इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने फर्दर डिस्कशन करनी है, और इस स्टडी के साथ जुड़ने के लिए आप अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर करो, और बाकी सब्सक्राइब भी करो, और अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक भी करना। और अगर किसी को कोई बच्चे को कोई भी क्यूरी हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कम इनबॉक्स, आप मुझे इनबॉक्स के अंदर, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।